इस चुनाव में जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार को देखना चाहिए। बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेतृत्व को यहाँ बिहार के लोगों ने, आखीपुर के मतदाता ने एक संदेश दिया है कि आपको बड़ी बहुमत से आपको सरकार बनाने का अवसर दिया गया है। उस अवसर को गंवाइए मत। उस सरकार का नेतृत्व किसी गलत आदमी को मत दीजिए। एक अच्छे आदमी को बिहार में बैठाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके। बिहार में लोग तरक्की चाहते हैं। लगातार सिर्फ जंगल राज के नाम पर आप वोट मांगते रहे हैं, वोट आपको मिलता भी रहा है, और उसी जंगल राज के किसी एक व्यक्ति को भगवा रंग उड़ाकर अगर आप बैठा देंगे कुर्सी पर तो वो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो भाजपा के समर्थक, वोटर, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। दूसरी बात, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जिनको लगता है कि हम चुनाव हार ही नहीं सकते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे तो भी जनता हम ही को वोट देगी, इसलिए जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है। और तीसरी बात, जो भाजपा के जीते हुए सांसद, विधायक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं वो सब कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। उनको लगता है कि जाति धर्म के नाम पर वोट मिले, न भी मिले तो मोदी जी के चेहरा पर मिलेगा। किसी चीज़ से बात नहीं बनेगी तो लालू जी का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई, किसी का किला सुरक्षित नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है वो जनता आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। युवा वर्ग का झुकाव आपके तरफ देखने को मिला है। कुछ हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई, भरत तिवारी की बात कर रहे हैं या फिर जनजातीय आंदोलन की बात कर रहे हैं, युवा वर्ग आपसे जुड़ रहा है। भाई, जनसुराज में पहले से भी जो यंग लड़के हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का युवा जो है वो पढ़ाई, रोजगार और पलायन उसके लिए बड़ा मुद्दा है। वोट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। संभव है हम लोग के संगठन में कमजोरी रही होगी, संभव है कि हम लोग उस समय बात उतनी मजबूती से नहीं रख पाए होंगे, 10,000 रुपये का भी असर रहा है। लेकिन जो युवा लड़का है, जो बिहार के बाहर कभी गया है, उसको दिखता है कि बिहार कितना पीछे छूट गया है। उसको जनसुराज की बातों में वो समझ है, जनसुराज की बातों में वो चीज़ दिखती है कि जनसुराज जो कह रहा है वो बिहार के हक में है, इसलिए युवा हम लोग के साथ है। बिहार का अरविंद केजरीवाल माना जाए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम हैं नहीं, हम प्रशांत किशोर हैं। जिस बदलाव की बात हो रही है, बिल्कुल। हर वैसे तो हर राज्य में अलग अलग व्यक्ति है। आप विजय क्यों नहीं मानिएगा, केजरीवाल क्यों मानिएगा, आप ममता बनर्जी क्यों नहीं मानिएगा? आप ये कोई बात हुई? जो हर आदमी जो नया चुन कर आएगा वो केजरीवाल हो जाएगा? कोई केजरीवाल है पहले और अंतिम व्यक्ति थोड़ी ना जो जीत कर आए। सम्राट चौधरी से आपकी इतनी नाराजगी क्यों? सम्राट चौधरी व्यक्ति से नाराजगी नहीं है, बिहारी होने के नाते इस बात को लेकर नाराजगी है कि बिहार का नेतृत्व, बिहार का मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो 7वीं फेल है और अपने डिग्री के बारे में गलत सर्टिफिकेट लगाया है, अपने उम्र के बारे में गलत बात कर रहा है, और सबसे बढ़कर 7 लोगों की हत्या में जेल में रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मनोज तिवारी जी से आपकी नाराजगी क्या हो रही है? मनोज तिवारी एक नंबर के ठग आदमी हैं, और इस चुनाव के दौरान उन्होंने अपना वो स्वरूप दिखाया है जब एक पीड़ित परिवार को, जो एक तरीके से मानसिक तौर पर परेशान है, उसको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाना और समाज में ये मैसेज दिलाना कि इनका समझौता हो गया है सिर्फ वोट के लिए, ये घृणित काम है, घृणित काम है। उस आदमी ने जो किया है वो घिनौना अपराध किया है। मनोज तिवारी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कैमरे पर, आकर उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और नहीं दिलवा सकते हो तो जीवन में कभी बिहार में नहीं आना। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ के लोग याद रखेंगे, और यहाँ तुम्हारे गाना लोग सुनते होंगे लेकिन आपकी बात तो नहीं सुन रहे हैं। अगली बार आओगे तो लोग दौड़ा कर मारेंगे यहाँ पर, और जाकर केस भी कर दीजिएगा कि हमको धमकी दे रहे थे। ये आदमी इतना गिरा हुआ है कि किसी के लाश पर राजनीति करा रहा है, जबकि सीधे तौर पर उस परिवार ने ये मांग की है कि न्याय का मतलब है गृह मंत्रालय की भूमिका की जांच, न्याय का मतलब है एसटीएफ में गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों की जांच। 50 लाख रुपया नहीं, लेकिन ये व्यक्ति उनकी मां को लेकर आया, अगले दिन उनके पिताजी ने उसका खंडन भी किया है, और पूरे समाज में ये फैलाना कि परिवार ने समझौता कर लिया है, तो उस परिवार की छवि के बारे में, उस परिवार के चरित्र को इस व्यक्ति ने दागदार करने की कोशिश की है। ये घृणित काम है, और इसीलिए जनता ने इतने जहां जहां मनोज तिवारी प्रचार किए होंगे, शायद भाजपा को सबसे कम वोट आया होगा। तो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि अगर नीतीश जी रहते तो शायद आप नहीं जीत पाते, उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग थी। वो ठीक है, वो उनका अपना आकलन है, उनका विषय है। क्या होता तो कैसे होता, नीतीश जी होते तो आज वो भाजपा के साथ होते, ये कौन गारंटी है? नीतीश कुमार के काम को तो मानते हैं ना बेहतर? भाई फिर वही बात, ऐसा होता तो क्या होता, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जब थे तब तो नीतीश कुमार हमारे साथ, हम नीतीश कुमार के साथ थे। तब आज जो लोग चला रहे हैं जदयू, ये लोग कहाँ थे? ये सब तो रोड पर थे।
आज जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनको तो पार्टी से निकाल दिया गया था उस समय। तो नीतीश जी अपने होशो हवास में होते तो उनके इर्द गिर्द जो लोग आज उनके नाम पर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, ये लोग थोड़ी ना होते। नीतीश जी के रहते हुए ये संभव नहीं था। तेजस्वी यादव का भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य क्या, विपक्ष के नेता हैं, लालू जी के लड़के हैं, राजद बड़ा दल है, विपक्ष के नेता की भूमिका में है। विकल्प तो आप बन गए। हम कैसे बन जाएंगे? विपक्ष के नेता वो है, जनता उनके विपक्ष के नेता के तौर पर काम का आकलन करेगी, निर्णय जनता करेगी। नितिन नवीन जी को कैसे देखते हैं? नितिन नवीन जी के बारे में कहा जाता था कि बांकीपुर के वो बेटा हैं और बिल्कुल बेटा है, बेटा तो दीघा के हैं, वोटर वो दीघा के हैं, बांकीपुर के नहीं हैं, बिहार के लड़के हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस नाते, बिहार के होने के नाते मेरी शुभकामना उनको है। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि बिहार का कोई आदमी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर वो अच्छा काम करें तब वो बेहतर बात माना जाएगा। बिहार के होने के नाते वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, इसका गौरव है। फैमिली को पॉलिटिक्स में लाएंगे क्या? फैमिली कहाँ से आ गई? हमारी फैमिली, हमारा एक बेटा है 10 साल, वो तो हॉस्टल में रहता है, पत्नी डॉक्टर है, दिल्ली रहती है, हम तो अकेले रहते हैं। अच्छा, महागठबंधन या एनडीए कभी ऐसा भविष्य में सपोर्ट करने को लेकर के? ऐसी कोई व्यवस्था बिहार में अभी है नहीं। 4-4.5 साल के लिए एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 200 से ज़्यादा उनके विधायक हैं। अब आप लोग सरकार वो कैसे चले, जो वादे उन्होंने किए उन वादों पर वो ईमानदारी से काम करें, जरूरत इस बात की है। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष उनसे सवाल करे। हम लोग की भूमिका है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो समाज के साथ खड़े हो, समाज की आवाज़ बने। इसके अलावा कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन बताने की कोई बात है नहीं अभी। एक आखिरी सवाल, भविष्य की राजनीति, भविष्य की रणनीति क्या है प्रशांत किशोर जी की? भविष्य की रणनीति वही है जो 3 साल से कर रहे हैं, वही लगातार करते रहेंगे। अभी आश्रम में चले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को फिर समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो बांकीपुर की जनता समझ गई, और बांकीपुर की जनता के जीवन में अगर सुधार कर पाए तो लोगों को बताएंगे कि बांकीपुर में जो सुधार हो रहा है वो आपके इलाके में भी हो सकता है। बांकीपुर बेंगलोर वाला चर्चा बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या फैल रहा है? कि आप बेंगलोर बना देंगे। बस आप लोग अब पहले सुन लीजिए कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। हमने एक बात कहा है कि प्रशांत किशोर या किसी व्यक्ति के विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर जनता ने अवसर दिया है तो एक ब्लूप्रिंट बनाकर अगले 1-1.5 साल में जारी करेंगे कि बांकीपुर भी बंगलोर या बंगलोर जैसे बेहतर शहर जैसा कैसे बन सकता है, उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे।